भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश अपने भाग्य को कैसे बदले। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कहता है क्या मेरा भाग्य ऐसा ही है, क्या मैं इसे बदल नहीं सकता, तब मैं तुझसे कहता हूँ तो अपने भाग्य का रचयिता स्वयं है। भाग्य कोई बाहर से लिखा हुआ पत्र नहीं जो जन्म के साथ ही तय हो जाता है। भाग्य वह लेखनी है जिसे तू हर दिन अपने कर्मों से लिखता है। भाग्य को तू दोष मत दे अर्जुन, क्योंकि जो अपने कर्मों को नहीं समझता वह भाग्य को कोसता है। जो कर्म में निष्ठा रखता है वह जानता है कि भाग्य कुछ नहीं, बस बीते कर्मों की परछाई है। जैसा तू करेगा वैसा ही तेरे सामने प्रकट होगा। यही सनातन नियम है। भगवान कहते हैं, भाग्य स्थिर नहीं परिवर्तनशील है। हे पार्थ, सबसे पहली बात ये जान ले, भाग्य कोई पत्थर पर लिखा वाक्य नहीं, वह जल की धारा के समान है जो दिशा बदल सकती है। जो कहता है मेरा भाग्य खराब है, वो असल में कह रहा होता है मैंने अभी तक प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो सच्चे प्रयास करता है उसका भाग्य बदलता ही है। हे अर्जुन, भाग्य समय की तरह है, जो उसे सही कर्मों के साथ थाम लेता है वो उसका आकार बदल देता है। तो देख, भीष्म पितामह, जिनका जीवन ब्रह्मचर्य व्रत से आरंभ हुआ, अंत में वो शरशय्या पर विश्राम करते हुए श्री कृष्ण की इच्छा से अपनी मृत्यु का समय भी स्वयं तय कर सके। क्या ये पूर्व लिखा भाग्य था? नहीं, ये उनका तप, उनकी चेतना और कर्मों की शक्ति थी। भगवान कहते हैं, अपने कर्म से भाग्य की दिशा बदल। हे अर्जुन, कर्म ही भाग्य का बीज है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है, उसी प्रकार कर्म से भाग्य बनता है। तू जैसा कर्म करेगा वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। यदि तू कहे मैंने अच्छा कर्म किया फिर भी मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो सुन, अभी वह कर्म बीज के रूप में संचित है। वह फल बनेगा, लेकिन समय आने पर प्रत्येक बीज को अंकुर बनने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। तू धैर्य रख और निरंतर अच्छे कर्म करता रह। तेरा हर सच्चा प्रयास, हर निस्वार्थ कर्म तेरे भाग्य की रेखा को मोड़ रहा है। भाग्य को लकीरों में मत खोज, उसे कर्मों में खोज, अपने सोच में खोज, अपनी दृष्टि में खोज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन और संकल्प से बनता है भाग्य। हे अर्जुन, भाग्य केवल कर्मों से नहीं, तेरे मन के संकल्प और विश्वास से भी बनता है। यदि तू ये मान ले कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो सारा ब्रह्मांड उसी अनुरूप तेरे लिए भाग्य बनाएगा। लेकिन यदि तू ये मान ले कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो ब्रह्मांड भी उसी अनुरूप तेरा भाग्य बनाएगा। जो जैसा सोचेगा उसका भाग्य वैसा ही बनता है। अपना भाग्य स्वयं गढ़ना होता है, तो तेरे भीतर वो शक्ति जागेगी जो असंभव को संभव कर देगी। तू जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यही कारण है कि मैंने तुझसे कहा, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि मन में दुर्बलता हो तो भाग्य भी दुर्बल होगा। यदि मन में विजेता की भावना हो तो भाग्य भी विजय बन जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन है। हे पार्थ, कर्म योग ही वो महान पथ है जिससे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता है। जब तू कर्म में लिप्त होता है बिना फल की चिंता किए, तब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां ईश्वर तुझे नया भाग्य देने लगता है। मैंने तुझसे कहा था, कर्माने वाधिकरस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब तू निस्वार्थ होकर कर्म करता है तो तेरे पुराने बंधन कटते हैं और नए मार्ग खुलते हैं। भाग्य वही व्यक्ति बदल सकता है जो कर्म के प्रति जागरूक हो और आत्मा के प्रति निष्ठावान हो। जो आलस्य में डूबा है, जो केवल परिस्थिति को दोष देता है, वो अपने भाग्य को भी दोषित करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोष देना बंद कर, अपना दायित्व स्वीकार कर। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर असफलता का कारण भाग्य को बताता है, वह स्वयं अपने भाग्य से बहुत दूर चला जाता है, अपने जीवन से पलायन कर लेता है। तो दोष मत दे, अपना दायित्व उठा। जो लोग कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं उनसे पूछता हूँ, तूने मुझे क्या दिया जो मैं तुझे वापस दूं? सफलता दूं, धन दूं, संपत्ति दूं? क्योंकि तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे तुझे वो सारी चीजें दूं?
भगवान कहते हैं भाग्य कोई अचानक मिल जाने वाला खजाना नहीं है। वह तेरे छोटे छोटे चुनावों से, तेरी दैनिक साधना से, तेरे दृष्टिकोण से निर्मित होता है। यदि तू परिवर्तन चाहता है तो तू पहले स्वयं को बदल। जैसे आकाश में चंद्रमा बदलता है, वैसे ही आत्मा के निर्णयों से भाग्य का प्रकाश बढ़ता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास और संकल्प भाग्य निर्माण की जड़ है। हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूँ, जिस मनुष्य में संकल्प और आत्मविश्वास नहीं होता वो सबसे बड़ा दरिद्र होता है। विश्वास वो बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष उगता है। यदि तू कहे मैं नहीं कर सकता तो भाग्य भी कहेगा तू सही है, पर यदि तू कहे मैं जरूर कर सकता हूँ तो ब्रह्मांड भी तेरी सहायता को आगे बढ़ेगा। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो कभी बाहर नहीं बनता, वो भीतर से फुटता है। जैसे सूर्य भीतर है वैसे ही भाग्य भी तेरे भीतर है। बस खुद को पहचान, खुद में आत्मविश्वास और संकल्प पैदा कर, तब जाकर तेरा भाग्य बनेगा, तेरा भाग्य बदलेगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान और भक्ति से बदलता है भाग्य। हे अर्जुन, केवल कर्म से नहीं, आत्मज्ञान और भक्ति से भी भाग्य का परिवर्तन संभव है। जब तू ये जान लेता है कि तू केवल शरीर नहीं, एक चैतन्य आत्मा है, तब तू भय, दुख और दुर्भाग्य से ऊपर उठ जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है और स्वयं को समर्पित करता है, उसका भाग्य ईश्वर स्वयं लिखता है, और ईश्वर कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। तू जब भक्ति और ज्ञान दोनों को जीवन में अपनाएगा तब तेरे जीवन का मार्ग प्रकाशमय हो जाएगा। जो भीतर बदलता है उसका बाहर भी बदलता है, यही आत्मा का नियम है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं तुलना से भाग्य नहीं बनता, समर्पण से बनता है। हे पार्थ, जब तू दूसरों से अपनी तुलना करता है उसका भाग्य अच्छा है, मेरा क्यों नहीं, तो तू स्वयं को ही छीन कर देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है इस दुनिया में, हर जीवन की कथा अलग है। तेरा भाग्य तेरे हाथ में है, दूसरों के नहीं। तू जितना समर्पण करेगा उतना ही मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे नदियां अलग अलग दिशा से चलकर सागर में मिलती है, वैसे ही सभी कर्म अंततः एक ही परम सत्य में मिलते हैं। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो अपने भीतर सच्चा बदलाव लाते हैं। अंत में भगवान अर्जुन को अंतिम वचन सुनाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूँ, भाग्य कोई उपहार नहीं, ये तेरी साधना, सेवा और संकल्प का प्रतिफल है। यदि तू आज ये निश्चय कर ले कि मैं अपने हर कर्म को जागरूकता, भक्ति और निस्वार्थता से करूंगा तो तेरा भाग्य की दिशा स्वयं बदल जाएगी। तू जीवन का निर्माता है, तू अपने भविष्य का रचयिता है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो रात्रि को प्रभा में बदल सकती है, जो आंसुओं को अमृत बना सकती है और जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। जाग हे अर्जुन, अपने भाग्य को कोसना छोड़, उसे गढ़ना प्रारंभ कर। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपने कर्म में स्थिर होगा तब मेरा आशीर्वाद तेरे भाग्य को नव निर्माण देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वचन कहते हैं भाग्य कोई स्थायी सत्य नहीं है, ये तेरे संकल्प, कर्म, विश्वास और भक्ति से हर पल लिखा जा सकता है। तू जाग, कर्म कर और अपने भीतर के कृष्ण को पहचान, क्योंकि वही तेरे भाग्य को लिखने वाला असली रथी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। आप सबसे एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने वीडियो से क्या क्या सीखा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। अगले वीडियो में मिलते एक नई सोच, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।